हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज का टॉपिक आखिर है क्या। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फार्माकोपिया के को परिभाषित करना है, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोला जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के यहाँ पे बारे में बताया गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है। वैसे सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, फार्माकोपिया को परिभाषित कीजिए। विश्व की कुछ प्रमुख फार्माकोपिया की सूची, मतलब एक लिस्ट बताइए। इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को पता चल गया होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, हिंदी मीडियम से हैं तो भी। तो वैसे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे चैनल पे डी फार्मा इजी नोट्स पे ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाती है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से ही रही हूँ। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ, कैसे कर पाऊँगा। अरे भाई, जैसे मैंने किया है आप लोग भी वैसे ही कर लोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। ज़्यादा बातें ना करते हुए देखिए लिखा क्या हुआ है। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया, आपको ये याद रखना है कि हेडिंग को हमेशा इंग्लिश में लिखना है। ओके, ज़्यादा अच्छे से समझा रही हूँ एक एक पॉइंट, क्योंकि अभी नए स्टूडेंट हैं काफ़ी बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा। ओके, और जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन मैं नए बच्चों के लिए ये अच्छे से ज़्यादा समझा रही हूँ। ओके, तो पुराने वाले स्टूडेंट ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि क्या बता रही हैं दीदी, टाइम वेस्ट करवा रही हैं। ओके, तो फिर चलिए देखिए डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया वर्ड, तो जो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ उन वर्ड्स को, अक्षर को आपको इंग्लिश में लिखना है, और जो हिंदी में बोल रही हूँ उसे हिंदी में लिखना है। अगर जो वर्ड मैं हिंदी में बोल रही हूँ आपको इंग्लिश में आता है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इंग्लिश में ही लिखो और पूरा हिंदी में ही लिखो। यहाँ पे बात ये है इम्पोर्टेंट कि अगर आपको अच्छे से हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है तो दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके आप बहुत ही आराम से अपने एग्ज़ाम कॉपी में अपना नोट्स सब कुछ बना सकते हैं। ओके, तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, तो हिंदी में किस तरह लिख सकते हैं, ये नहीं कि पूरा ही हिंदी में लिख देना है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे ही मिक्स करके जो जो वर्ड्स आपको इंग्लिश में आ रहे हैं उन्हें इंग्लिश में लिख दीजिए, जो आपको कठिन लग रहा है उन्हें हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे लिखना है। और एवरी सैटरडे को लाइव रहूँगी आपसे। ओके, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपीज़ नहीं बनाई हैं अपने सब्जेक्ट, क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह तो स्टार्ट नहीं हुए, तो अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो चाहिए कि हाँ दीदी मुझे कॉपीज़ बनानी है, मैं किस तरह से कॉपीज़ बनाऊं कि हमारा दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जीएसटी लगने की वजह से मैंने अभी पेन खरीदा है, तो मुझे पता चला है कि कितनी ज़्यादा, वो जो 3 रुपये वाला 3 रुपये वाले पेन आते थे, ये वाले ये 5 रुपये वाले हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से कॉपी और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इसलिए अगर आपको चाहिए टिप तो फिर कमेंट करिएगा फटाक से। अब चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं यहाँ पे। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ओके, फार्माकोपिया वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है। फार्माकोन का अर्थ है ड्रग और पोइया का अर्थ है टू मेक, मतलब बनाना। ओके, फार्माकोपिया से तात्पर्य है औषधि की सूची बनाना, मतलब कि ड्रग्स की एक लिस्ट बनाना, एवं ड्रग्स को उससे बने जो उत्पाद प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन फार्माकोपिया कहते हैं। ओके, बनने के नुस्खे को, जो ड्रग्स बनती हैं उनके नुस्खे को, नुस्खा आप यहाँ पे लिखने की बजाय प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ओके, बनने के प्रिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, फार्माकोपिया कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इतना ये है छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके मैंने शॉर्ट वाले वीडियोस अपलोड किए थे, आप लोगों ने पसंद किए, बहुत ही ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स आए आप लोगों के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से चेक करिएगा, शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि विश्व में प्रमुख फार्माकोपिया कौन कौन सी हैं। ओके, तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, 9 नेम्स हैं, तो आप इसमें से 5, 6, 7 तक कुछ लर्न कर लीजिएगा और लिखिएगा। देखिए फर्स्ट है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया,
द इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, द मार्क इंडेक्स, द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, स्टेट फार्माकोपिया ऑफ द USSR। ओके, तो मेरे को तो इतने पॉइंट्स ठीक लगे हैं यहाँ के। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपको इतने सारे लर्न कर लेने चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आइए इसके बारे में आगे देखते हैं कि ये मैंने आपको ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था ना, 1955 पहली बार फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था और सेकंड बार कब हुआ था, बताया था कि नहीं बताया था? अगर आपने नहीं देखा तो कहाँ से पता होगा। इसलिए अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 1946 में इंडिया की गवर्नमेंट ने ड्रग्स के लिए फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश की, मतलब जारी की। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जारी की, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुरूप ही थी, मतलब एक ही जैसी थी, सामान्य थी। ईयर 1948 में डॉक्टर बीएन घोष की अध्यक्षता फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया समिति का गठन हुआ। ओके, और वह ईयर 1955 में, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था, याद है कि नहीं? 1955 में फर्स्ट टाइम फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई थी। ओके, एंड 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1955 में बनी थी और इसका प्रकाशन, मतलब कि सभी लोगों को जानकारी हो गई थी। लेकिन आपसे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, डॉक्टर घोषी की मृत्यु के पश्चात, मतलब उनकी डेथ के बाद, फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशनल 1966 में प्रकाशित हुआ और इसका पूरक, मतलब उसका पूरा काम कब हुआ था? 1975 में। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था, इन दोनों को एक ही साथ बनाया था ना। ओके, सेकेंड एडिशन 1975 और फर्स्ट एडिशन 1955। ओके, डॉक्टर मुखर्जी निर्देशक, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के रह चुके हैं। इनकी संस्करण में न्यू ड्रग्स का समावेश किया गया था। इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशनल कौन था? डॉक्टर नित्यानंद, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1985 में किया गया था, थर्ड एडिशन 1985 में किया गया था, और वो भी किसने किया था? थर्ड एडिशन डॉक्टर नित्यानंद, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष ने। ओके, किया था। इसके पश्चात, इसके बाद पुनरीक्षित संस्करण ईयर 1991 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1991 में इसका पब्लिश हुआ था। ईयर 1985 में तृतीय संस्करण, 2 वैल्यू इनकी बनाई गई थी। तो देखिए इसमें क्या क्या था 2 वैल्यू में, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट वैल्यू में लेजर नोटिस, सेकंड नंबर में एक्नॉलेजमेंट, थर्ड में बताया गया है जर्नल नोटिस, और फोर्थ में प्रेफरेंस इंट्रोडक्शन। ओके, एंड मोनोग्राफी ऑफ ए टू पी, ए से पी तक की जो मोनोग्राफी थी वो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है किसमें? वैल्यू 1 कंटेंट्स में। ओके, और सेकंड वैल्यू सेकंड कंटेंट्स में क्या है? मोनोग्राफी फॉर्म Q2Z, मतलब A to P यहाँ पे है फर्स्ट में, तो Q2Z सेकंड में है। अपेंडिक्स कंटेंट्स, अपेंडिक्स इंडेक्स के पश्चात 1996 में इंडियन फार्माकोपिया का पुनरीक्षित संस्करण प्रकाशित हुआ था, जो कि 2 वैल्यू में बटा हुआ है। ओके, तो ईयर, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ईयर 2008 के 8 में 5वां संस्करण हुआ, प्रकाशित हो चुका है। पूर्णतः भिन्न है, मतलब कि इनसे चारों से अलग है, डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया क्या हमारा इंडियन फार्माकोपिया, मतलब हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। और ये हो गया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें ये सन वगैरह पूछे गए हैं। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके बाद आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अभी से कॉपियाँ कैसे बनानी है, इस वीडियो का टॉपिक आपको ज़रूर से
पूछना चाहिए। अगर चाहिए तो हाँ, आप सभी लोग का कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर आप लोग को, क्योंकि आपको अपनी सारी कॉपियाँ एग्ज़िट एग्ज़ाम तक संभाल के रखनी होगी। और एग्ज़िट एग्ज़ाम तभी क्लियर हो पाएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करे रहोगे और अपना जो पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, और वही क्वेश्चंस की मैं अब प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और एग्ज़िट एग्ज़ाम और इसके बाद जो भी अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आई रिक्वेस्ट यू, हमारी आप सभी लोगों से अच्छे से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस चैनल को। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो इस चैनल पे झांकने आएगा, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई वाला चैनल है। ओके, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही कम लोग देखते हैं। ओके, तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। अगर कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके वीडियो का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उसको पड़ोसियों के लिए मत छोड़ देना। ठीक है, बाय।